हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट या बोलते हैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट। अब पिछले में हमने स्केलर बोला था क्योंकि आंसर स्केलर क्वांटिटी थी, इसमें वेक्टर बोला तो आंसर कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। और इसको क्रॉस क्यों बोलते हैं, बिकॉज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसको लिखते हैं, और जो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। उसमें था ए बी कॉस थीटा, इसमें क्या ए बी साइन थीटा। अब ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आया वेक्टर का, वेक्टर के पास क्या होती है डायरेक्शन, उसके लिखते हैं हम यहाँ पे एन कैप। घबराना नहीं, इसको देख के सिर्फ डायरेक्शन के लिए लिखा है। तो मेरे तो व्हाट इज ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इज नथिंग बट इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, इसका मैग्नीट्यूड। और व्हाट इज एन कैप, ये डायरेक्शन है किसकी, ए क्रॉस बी की। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना जैसे उसमें ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है, इसमें बराबर नहीं होता, अभी प्रूव करेंगे उसको। अब यहाँ सिखाना है मैंने तुम्हें डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। अब वेक्टर आ रहा है तो डायरेक्शन तो निकालनी पड़ेगी ना। इसकी डायरेक्शन निकालते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से। कौन से रूल से, राइट हैंड थंब रूल। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये थीटा है, इनके बीच का एंगल। तो ए क्रॉस बी है ना, तो थीटा को स्टार्ट करो ए से और खत्म करो बी पे, ऐसे। समझ आ गया। अगर ये बी क्रॉस ए होता तो यहीं पे बना देते हैं, चलो बी क्रॉस ए बी, ये बी वेक्टर ये ए वेक्टर सेम, ये एंगल थीटा है, ये करेंगे हम बी क्रॉस ए के लिए। तो बी क्रॉस ए ऐसे बनता, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल। अब क्या करना है राइट हैंड लगाने के लिए, इसका एक सर्कल पूरा कर दो यहाँ पे ऐसे सपोज, और राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे घुमाओ इस सर्कल की डायरेक्शन में। थंब किस तरफ आ रहा है, आउटवर्ड्स, वो डायरेक्शन आएगी ए क्रॉस बी की। तो सपोज मैं सी लिख लेता हूँ, ए क्रॉस बी। तो जो सी वेक्टर है ना, सी वो आया आउटवर्ड्स, मतलब बाहर की तरफ हम आ रहा था ना, तो आउटवर्ड्स। अब मुझे तो यहाँ पर डायरेक्शन किधर होगी, ये सर्कल इसका ऐसे पूरा होगा, और इसको मान लेता हूँ डी। तो ये ऐसे, तो थंब आया इनवर्ड्स, तो डी वेक्टर की डायरेक्शन किधर आ गई, बोर्ड के इनवर्ड्स। एरो तो बना नहीं सकते ना ऐसे, तो सी आ रहा है बाहर की तरफ, डी आ रहा है अंदर की तरफ। तो दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। देखो इनकी डायरेक्शन अपोजिट आ रही है। हाँ, मैग्नीट्यूड दोनों का ये होगा ए बी साइन थीटा। तो पता है मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी इक्वल है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ऐसा कब लिखते हैं, जब मैग्नीट्यूड तो क्या हो सेम बट डायरेक्शन अपोजिट हो। देखो आउटवर्ड और इनवर्ड आ रही थी ना। और आई कैन राइट एज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये दोनों ठीक लिखे हैं, ठीक है। वेक्टर्स इक्वल नहीं है पर मैग्नीट्यूड सेम है। आई होप समझ आ गया होगा। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में ये डिफरेंस है, वहां पे आंसर कैसी क्वांटिटी आ रही थी स्केलर, यहाँ आ रही है वेक्टर, तो डायरेक्शन होगी साथ में। डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल। और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, ठीक है, तो नोट इट डाउन। तो अभी हमने पढ़ लिया ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। अब अगले एक स्पेशल केस इसके, अगर थीटा हो जाए जीरो, थीटा क्या हो जाए जीरो। पहली बात तो थीटा जीरो का मतलब क्या है, थीटा जीरो का मतलब होता है कि ए और बी ना पैरेलल हैं एक दूसरे के, तभी थीटा क्या होगा जीरो। अच्छा ये 180 भी हो सकता है, एंटी पैरेलल, तो भी चलो लिख ही देते हैं कि थीटा जीरो हो या 180 हो, इसके लिए एंटी पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में साइन जीरो भी जीरो होता है और साइन 180 भी जीरो होता है। तो ए क्रॉस बी का आंसर जीरो आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था, थीटा 90 पे डॉट प्रोडक्ट जीरो था और थीटा जीरो पे क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे थीटा 90 हो जाए, साइन 90 कितना होता है 1, तो अगर ए और बी परपेंडिकुलर हों तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, सिर्फ ए बी, ठीक है, बिकॉज साइन 90 1 हो गया। अब पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या होगा। देखो थीटा जीरो हो गया ना, क्योंकि आई एक्स एक्सिस, तो जीरो जीरो जीरो, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब आ जाए आई क्रॉस जे, अब इनकी वैल्यू जीरो नहीं होगी जैसे डॉट प्रोडक्ट में हो रही थी, के क्रॉस आई, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका है क्या,
आई जे के आई क्रॉस जे, मतलब जब मैं राइट साइड जा रहा हूं तो प्लस में लिखेंगे, आई क्रॉस जे होगा हमारा के कैप। जो ये वेक्टर आता है ना, इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे हम बताना भूल गया, अगर अभी बात करते हैं, जैसे हमने किया था यहाँ पे ए वेक्टर था, यहाँ पे कौन सा वेक्टर था बी, और हमने निकालना था, याद है, सी ए क्रॉस बी। तो हमने थीटा ऐसे बनाया था ए से बी की तरफ, और सी वेक्टर आउटवर्ड जा रहा था बाहर की तरफ, अभी हमने किया था ना डिस्कस। तो जो सी है वो बाहर की तरफ है, तो सी और ए में कितना एंगल होगा, देखो 90। सी और बी में भी कितना एंगल है, 90। तो जो ये वेक्टर होता है ना, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट करके आया, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ए के बी और बी के बी। तो इसलिए अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई है, तो ऑब्वियसली बात है जेड आएगी, तो भी के कैप आया। जे क्रॉस के वाई एक्सिस होगी, जेड एक्सिस होगी, बची कौन सी, एक्स। सिमिलरली आ गया जे कैप। तो क्या ऐसे याद रखना है, जब राइट साइड जाएंगे आई क्रॉस जे पॉजिटिव, जे क्रॉस के पॉजिटिव, के क्रॉस आई पॉजिटिव, बट जब लेफ्ट साइड आएंगे तो नेगेटिव। जैसे जे क्रॉस आई, देखो जे से आई इधर आना पड़ रहा है, तो दैट विल बी माइनस के। और बताया था ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस है, इसलिए एक में प्लस के एक में माइनस के, ये प्रॉपर्टी यूज की। ऐसे ही के क्रॉस जे, देखो के क्रॉस जे इधर आना पड़ रहा है ना, तो दैट विल बी माइनस आई। और अगर आ जाए आई क्रॉस के, देखो इधर आना पड़ रहा है, तो होगा क्या, माइनस जे। तो ये याद रखना, उल्टा है किसका, डॉट प्रोडक्ट का। वहां पे ये सारी वैल्यूज 1 थी और ये सारी वैल्यू 0 थी, यहाँ पे ये 0 है बट इनकी डायरेक्शन आएगी, ठीक है। तो आई क्रॉस जे के, मतलब जब राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव, और जो दो एक्सिस आ गई उसके परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पर आएगी। क्लियर, तो नोट इट डाउन। तो अब सीखेंगे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेट मेथड। +2 में मैथ्स में पढ़ेंगे बच्चे, पर +1 में टॉपिक यूज होता है और बायो वाले बच्चों के लिए। तो आई जे के लिखते हैं ऐसे, डिटर्मिनेंट डाल के साइन। आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट 3, के का कोफिशिएंट 4। यहाँ पर कोफिशिएंट 1, -2 और 1। तो आई होप समझ आ गया क्या किया हमने, पहले लिखा आई जे के, फिर 2, 3, 4, 1 -2 1, देन इक्वल टू में। अब क्या करना है, लिखो यहाँ पर आई कैप, सोल्व करने का तरीका समझा रहा हूँ। आई को वाला कॉलम और आई कैप वाली रो भूल जाओ, बताओ क्या बचा, मतलब इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, तो बचा क्या, ऐसे लिख देना इसको, 3, 4, -2 और 1। समझ आ गया, ये वाली रो, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दी। फिर लिखना है माइनस जे। अब ये ना माइनस जे में कंफ्यूजन होती है, ये तरीका है करने का, या माइनस साइन ही आएगा जे के साथ। अब सेम जो आई के साथ किया था वो जे के साथ करो, मैं अलग मार्कर से करता हूँ। जे वाला कॉलम और जे वाली रो छोड़ दो, बताओ क्या बचा, क्या बचा, 2, 4 और 1, ठीक है, प्लस के। तो जे के साथ माइन, आई के साथ प्लस, जे के साथ माइनस, के साथ प्लस। अब के कैप वाली रो और कॉलम छोड़ दो, इसको ब्लू मार्कर से कर देते हैं। क्या बचा बताओ, 2, 3, 1 -2, तो 2 और 3 और 1 और -2, ये बचा ना। अच्छा, लिखने का तरीका है ये ऐसे, स्क्वायर मोड का साइन डालना है ऐसे। अब आई कैप लिखा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा, 3 1 3, माइनस साइन एक डालना है, देन मल्टीप्लाई करो इसको इससे, 2 4 8, माइनस था तो ये माइनस आएगा, और एक माइनस साइन यहाँ पर पहले ही होगा। गलती करते हैं बच्चे, ध्यान समझना, माइनस जे क्रॉस सेम तरीका, 2 1 2 और ये ऐसे -4। के कैप के साथ बताओ क्या आएगा, 2 × -2 -4, बीच में माइनस का साइन, 1 × 3 3। तो देखो ये क्या आएगा, 3 + 8 हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस, तो आ गया 11 के कैप। 2 - 4 क्या होता है, -2, -2 × माइनस अगेन प्लस बन जाएगा, तो प्लस जे, ओ सॉरी यहाँ पर आई कैप आएगा, ठीक है, ये आ गया 2 जे कैप। और के के साथ -4 × -3 क्या होगा, -7, तो -7 के कैप। तो आई होप समझ आ गया होगा। दोबारा देख लो एक बार, जब आई कैप वाला लिखना है तो वो वाला कॉलम और वो वाली रो भूल जाओ, सिमिलर जे में सिमिलर के में, देन आई कैप वाली रो समझाए तो पूरा। आई ये छोड़ दिया था हमने, तो बचा क्या, 3 4 -2 और 1। तो 3 4 -2 और 1, पहले 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, फिर माइनस का साइन, फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, सिमिलरली जे में और के में। तो इस तरीके से करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का। आई होप समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।